वीडियो में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी वर्क एनर्जी में रेट ऑफ डूइंग वर्क में पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्या होता है पावर, क्या होता है सुनिए। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब कि पावर वो होता है जो एनर्जी रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम जो काम करते हैं और हमारा जो काम करते समय जो हमारा एनर्जी क्या होता है ट्रांसफर होता है, उसे हम कहते हैं पावर कहते हैं। अब पावर क्या होता है, इफ एन एजेंट डज ए वर्क W इन टाइम टी, मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ समय लगेगा उसको करने में, तो जो हम काम करते हैं जो समय लगता है उसमें, तो ही पावर होता है। तो पावर का डेफिनेशन क्या होगा, तो डज ए वर्क इन टाइम टी, इट इज कॉल्ड द पावर। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू W अपॉन टी, और W को हम लिख सकते हैं P इंटू टी, तो पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं वर्क को। और एसआई यूनिट क्या होता है, पावर का वाट होता है। ये चीज समझ में आ गया होगा कि पावर आएगा एग्जाम में, तो पावर के बारे में लिख दीजिएगा। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इफ एजेंट डज ए वर्क W इन टाइम t, द पावर इज P इक्वल टू W अपॉन t, W इक्वल टू P इंटू t। एसआई यूनिट जो पावर होता है वो क्या होता है, वाट होता है। अब 1 किलोवाट में कितने वाट होता है, 1000 वाट होता है। कितना होता है, 1000 वाट। और 1 किलोवाट में कितने, और जूल पर सेकंड होते हैं, 1000 जूल पर सेकंड, क्योंकि वाट को हम जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पावर एक क्लियर हो गया होगा। अब आएंगे हम लोग एवरेज पावर। एवरेज पावर में क्या होता है, हम लोग काम करते हैं, जैसे 2-3-4 काम एक साथ देते हैं, और उन 3-4 काम करने के लिए हमको अलग अलग समय लग रहा है। मतलब एक काम को कर रहे हैं कुछ समय में, दूसरे काम को कर रहे हैं दूसरे समय में, तीसरे काम को कर रहे हैं तीसरे समय में, तो क्या होगा, सभी काम को ऐड कर दीजिए और सभी टाइम को ऐड कर दीजिए, तो हमारा एवरेज पावर कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे इसमें डिफिनेशन क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ टोटल वर्क बाय द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज पावर। तो एवरेज पावर इक्वल टू क्या हो गया, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये क्या होता है, कमर्शियल, आप लोग इसमें जैसे सबके घर में मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, तो उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 किलोवाट में हमारा मतलब कि जो दिन भर का लाइट जल रहा है वो, तो पैसा कितना आ रहा है, कितना यूनिट में कितना पैसा आएगा, ये सब इसमें कैलकुलेट होगा। तो इसमें ये लिखा है कि यूनिट जूल इज टू स्मॉल टू एक्सप्रेस large quantity of energy is used to commercial unit of electric energy in kilowatt hour। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है हमेशा किसमें होता है, किलोवाट पावर में। देखते होंगे घर के बाहर लिखा रहता है कि कितने किलोवाट होता है, 1 किलोवाट 2 किलोवाट ये लिखा रहता है। तो उसको हम मेजर किसमें करेंगे, 1 किलोवाट में आवर में क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में कितने वाट होता है, 1000 वाट, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 का सेकंड। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 किलोवाट में कितने जूल्स हो जाएंगे, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं एग्जाम्पल्स का 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को मेजर कर सकते हैं और पावर के कैसे तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट, ए बॉय ऑफ मास रन ऑफ ए स्टेयरकेस ऑफ 50 स्टेप इन 10 सेकंड इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर। देखिए इसमें अच्छा क्वेश्चन है कि एक बॉय है वो क्या कर रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है। कितना सीढ़ी चढ़ा, 50 स्टेप चढ़ा, कितने सेकंड में चढ़ा था, 10 सेकंड में। और हाइट ऑफ ईच स्टेप, हर एक स्टेप का जो सीढ़ी का हाइट है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है फाइंड दिस पावर। अब उसमें उसको बच्चे को वहाँ तक सीढ़ी पर 50 स्टेप चढ़ने में कितना पावर लगा, तो ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग। देखिए तो हम लोग को सबसे पहले क्या दिया है, हाइट दिया है, तो हाइट टाइम दिया है, तो पावर निकालना है, तो पावर फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन T। ठीक है, अब ये दिया ही है, कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो W को क्या लिख सकते हैं, M
कुछ मार्क्स दिया नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम लिख सकते हैं जी की वैल्यू 10 है और हाइट 10 सेंटीमीटर है, और कितना स्टेप चल रहा है वो 50 चल रहा है, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा 10/100 मीटर हो जाएगा, यहाँ पर 100 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो और टाइम दिया है 10 दिया, ये 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो आएगा आपका क्या 50/10, 50/10 काटेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो 5 पावर इसका कितना है 5 वाट, मतलब उसको कितना पावर लग रहा है, या 5 वाट लग रहा है या 5 जूल पर सेकंड लग रहा है, 50 स्टेप चलने पर। ये क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a boy does 400 joule of work in 20 सेकंड। मतलब कि पहला जो बॉय है वह 400 जूल काम करता है 20 सेकंड में फर्स्ट टाइम में, और जो सेकंड बॉय है मतलब कि वो कर रहा है 100 जूल को 2 सेकंड में। पूछ रहा है कि उन दोनों के पावर का रेशियो बताइए। तो पहले का पावर निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा W1/T1, ये फॉर्मूला होता है पावर का। तो W1 कितना है, W1 हमारा 400 जूल हो गया और T1 कितना हो गया 20 सेकेंड, ठीक है। तो T1 निकालने के लिए यहाँ से, तो T1 निकालने के लिए क्या लिखेंगे W1 कितना है 400 और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड, एक जीरो कैंसिल और 2 से 40 काट दीजिए, तो 20 क्या आ जाएगा वाट आ जाएगा। तो पहले में जो पावर आ गया कितना आ गया 20, अब हम सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड का पावर निकालेंगे T2 क्या होता है W2/T2। इसका जो दिया है आपका W2 कितना दिया है 100 जूल दिया है, और टाइम कितना दिया है आपका 2 सेकंड दिया है, ठीक है। तो इसका P2 आ जाएगा आपका 100/2, इसको काट दीजिए 50 वाट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से P2 फाइंड आउट हो गया, यहाँ से P1। अब इन दोनों का रेशियो, तो रेशियो में कैसे निकालते हैं P1/P2। तो P1 का कितना वैल्यू आया था 20 ऊपर लिख लीजिए, और P2 का कितना आएगा 50, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो P1/P2 कितना आ गया 2/5। तो P1 का रेशियो कितना आ गया P2 से 2:5। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। Question number 3, there is an electric heater of 1000 watt is used for 3 hours a day। मतलब एक इलेक्ट्रिक हीटर है, कितने वाट का है 1000 वाट का है, और एक दिन में कितने घंटे चल रहा है वो 3 घंटे चला जा रहा है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर द वर्क इट फॉर ए मंथ ऑफ 25 डेज इफ 1 यूनिट कॉस्ट इज 4 रुपीज। दिया है कि आपका इसको कॉस्ट निकालना है, एक मतलब महीने का 25 डे का कॉस्ट निकालना है, और एक यूनिट का जो रेट दिया है वो 4 रुपये दिया है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आता है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपका ये क्या दिया गया पावर दिया गया है, तो पावर के वैल्यू कितना दिया गया है 1000 ठीक है। तो पावर हमको और कितना दिया गया कि एक दिन में 3 घंटे का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो टाइम इसको क्या लिखेंगे हम लोग 3 आवर, ठीक है। ये 1 डे का है, ठीक है 3 आवर पर डे, ठीक है। तो एक घंटे हमारे कितने हैं, अरे एक दिन में बेटा कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं 24 होते हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा 3 आवर इंटू 24, तो आ गया 72 आवर, ठीक है। अब हमको व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग, तो टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम किया, टोटल एनर्जी कंज्यूम स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला P इंटू टी। P कितना दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 1 किलो वाट,
देख सकते हैं। इसको 1 किलोवाट हो गया और टाइम कितना दिया है 72 आवर। तो ये कितना हो गया, कितना एनर्जी कंज्यूम किया 72 किलोवाट पर आवर। ठीक है, इतने एनर्जी को कंज्यूम कर दिया। हमारा कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट का कॉस्ट 4 रुपये है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट पर आवर, कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होता है, तो इसका कितना दिया है रुपये, 4 रुपये दिया है। 1 किलोवाट आवर का जो यूनिट है कितना है 4 रुपये है, तो 72 किलोवाट हो जाएगा तो मेरा कितना पैसा आएगा, तो निकालिए कॉस्ट ऑफ 72 किलोवाट आवर का, तो 4 इंटू 72, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 का रोज करेंगे तो 8 आएगा और 4 का 7 करेंगे तो 28 आएगा। मतलब हमारा कितना जो हीटर है कितना पैसा लेगा 25 दिन में, ये लेगा 288 रुपये। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये टाइम वर्क एंड एनर्जी तो कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।